नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम श्लेष और यमक अलंकार में अंतर जानेंगे। आमतौर पर लोग तैयारी किए रहते हैं श्लेष और यमक अलंकार की और दोनों में भूल जाते हैं कि कौन सा श्लेष है और कौन सा यमक। तो इसको कैसे जानें? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? श्लेष अलंकार को हम समझने के लिए देखें, कोई शब्द एक बार आए और उसका अर्थ एक से अधिक हो। दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, जो भी। और यमक में क्या है? कोई शब्द कई बार आए, मान लेते हैं दो बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। तो इस हिसाब से हर बार अर्थ अलग हो उस शब्द का। दो बार आए तो दोनों बार अलग अलग अर्थ हो, तीन बार आए तो तीनों बार अलग अलग अर्थ हो। तो ऐसी स्थिति में उसको यमक अलंकार कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं। अब श्लेष अलंकार का एक उदाहरण ले लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो हम श्लेष का पहले उदाहरण देख रहे हैं। तो रहीमन पानी राखिए, तो ये इतना को हम रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, उतना को हम नहीं देखते, उसमें कंफ्यूज होंगे कि पानी कई बार आया करके। हम नीचे लाइन को देख लेते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो हम इतने को ही देख लेते हैं। अब देखें पानी कितने बार आया है? एक बार। अब पानी का अर्थ मोती के अर्थ में अलग, मानुष के अर्थ में अलग, चून के अर्थ में अलग। इसका पूरा अर्थ देखें तो रहीम कवि कहते हैं कि पानी को हमेशा बचाए रखना चाहिए, क्योंकि पानी एक बार चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। तो यहाँ पर पानी का तीन अर्थ है। मोती के अर्थ में चमक, मोती की चमक एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। मनुष्य के अर्थ में है मान सम्मान इज्जत, मनुष्य की जो इज्जत है एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। और चून माने चूना, चूना को एक बार पानी सूख जाता है तो वो फिर काम का नहीं रह जाता। तो इसलिए इसमें चूने के अर्थ में पानी, जल, मनुष्य के अर्थ में इज्जत सम्मान, मोती के अर्थ में चमक। तो ये एक शब्द का कई अर्थ निकला। तो कई अर्थ निकलने के कारण ये श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मन लेहु पै देहु छटाक नहीं, मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। ये पूरी कविता तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने कुशयानप बाके नहीं, तहाँ सांचे चले तजियापन पव, झझके कपटी जे निशाक नहीं, घनानंद पियारे सुजान सुनौ, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहू पदेहू छटाक नहीं। तो इसी का अंतिम पंक्ति है, मन लेहू पदेहू छटाक नहीं। घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, तुम कौन सी पट्टी पढ़ी हो जो मन को ले रही हो, लेकिन छटाक भर नहीं दे रही हो। तो इसका मन का भी दो अर्थ है, छटाक का भी। पहले मन का देख लेते हैं कि तुम मन को ले ली हो और छटाक भर नहीं दे रही हो। तो मन का एक अर्थ हो गया हृदय, दिल। और एक और अर्थ क्या है? मन भर ले रही हो। मन एक वजन है, वजन के कई, जैसे 10 किलो 20 किलो ऐसे 40 शेर का एक मन, तो एक वजन हो गया। वजन, मन भर वजन, मन भर माने 40 शेर, 40 शेर का वजन एक अर्थ।
एक अर्थ दिल, एक अर्थ 40 सेर का वजन। तो ये मन एक बार आया और उसका 2 अर्थ निकला, श्लेष अलंकार। अब इसके यहां भी श्लेष अलंकार है। छटाक का एक अर्थ हो गया वजन, पुरानी इकाई है वजन का, 2 छटाक 4 छटाक ऐसे करके। और दूसरा इसका अर्थ है छठा अंक, माने चेहरा तक नहीं दिखाना, छटाक दिखाई देना, दर्शन देना। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार 2-3 और मौखिक रूप से देख लेते हैं। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार, तो यहाँ पर देखते हैं पट का 2 अर्थ निकल रहा है। मंगन माने मांगने वाला भिखारी को देख करके एक जने किवाड़ को बंद कर दे रहे हैं। पट माने दरवाजा, किवाड़ बंद कर दे रहा है, तो पट का एक अर्थ हो गया किवाड़, दरवाजे का। दूसरा अर्थ है वस्त्र, या इसको कह सकते हैं कपड़ा, वस्त्र। मंगन को देखते हैं मांगने वाला के, एक बार और कपड़ा, अरे एक और कपड़ा दे दो, एक और उसको भी दे दो, ऐसा करके बार बार दे रहे हैं। और मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां का यहाँ अर्थ फूल की कली से है और यौवन से पहले की अवस्था से है। तो इस प्रकार हमने श्लेष अलंकार में इतने सारे उदाहरण देखे। अब हम चलते हैं यमक अलंकार की ओर। यमक अलंकार क्या कहता है कि कोई शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, या 3 बार आए तो तीनों का अर्थ अलग अलग हो, जितने बार आए उतने बार अलग अर्थ हो, बस हमको इतना जानना है। इसका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब इधर को लिखते नहीं है, इसको सुनकर जान ले, हमको देखना है इसी कनक और इसी कनक का। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाई, जो खाए बौरात जग वही पाए बौराई। तो इसका क्या होगा अर्थ? तो कहते हैं कि कनक और कनक में 100 गुना मादकता का अंतर है। एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ हो गया स्वर्ण। तो कवि कहते हैं कि धतूरा और स्वर्ण दोनों में नशा है, दोनों में मादकता है, और दोनों की मादकता में सैकड़ों गुना का अंतर है। धतूरा से ज्यादा मादक, अधिक मादक सोना है, स्वर्ण है। क्यों? क्योंकि धतूरा को तो खाना पड़ेगा तब उसका असर पड़ेगा, विषैला पदार्थ है, उसके विष का असर तब होगा जब उसको हम खा लें। लेकिन सोने को खाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको केवल प्राप्त कर लेते हैं, पा जाते हैं तो मादकता बढ़ जाती है। किसी को मान लिया 1 किलो सोना मिल गया तो उसकी नशा को देखोगे, उसके अहंकार को देखोगे, रात को नींद नहीं आएगी कि क्या क्या करेंगे, सारी योजनाएं बनती रहेगी। जितनी मादकता धतूरा में है उससे कहीं ज्यादा। तो कनक का अर्थ धतूरा है, एक कनक का अर्थ है सोना है। 2 बार आया, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो इस तरह से ये हो गया। एक और अर्थ, एक और कविता देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। 3 बेर खाती थी, लिख देते हैं पूरा। 3 बेर खाती थी, जो 3 बेर खाती है। अब इसमें कैसे? 3 बेर और यहां पर भी 3 बेर। पहले इसका ये पूरी कविता इस प्रकार है। बीजन डुलाती थी जो बीजन डुलाती है, 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती है। पहले महारानी थी, राजकुमारी थी, धन संपदा से भरपूर था सब कुछ, तो दूसरे लोग पंखा झलते थे, दूसरे लोग उसका सब सेवा सत्कार करते थे, और 3 समय सुबह दोपहर शाम खूब खा पी कर रहती थी, मजा उड़ाती थी। और अब
दशा खराब हो गई है, परिस्थिति बदल गई है, गरीबी की स्थिति, मुसीबत का समय, तो केवल बेर के 3 फल को खा करके दिन गुजारना पड़ रहा है। तो एक 3 बेर का अर्थ हो गया 3 समय, और इस 3 बेर का यह हो गया बेर का फल कितने? 3। और देख ले मौखिक रूप से 1-2 उदाहरण। गांठ गांठ में रस नहीं। एक गांठ का अर्थ हो गया गन्ना का गांठ, दूसरा व्यवहार का, आपस में जो हमारा संबंध है उसमें गांठ आ जाए उसका। एक और उदाहरण देख ले। तो परवारा उर्वशी सुन राजी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। 3 बार आया है। एक बार उर्वशी का अर्थ है, उसका नाम ले रहे हैं कि उर्वशी सुनो। एक बार उर्वशी आया है तो उर में बसने वाली, हृदय में बसने वाली। और एक और उर्वशी आया है तो जो अप्सरा उर्वशी है उसका नाम। एक और देख लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा माने बादल, और घटा माने कम होना। 2 अर्थ हो गया। तो काली घटा, घटा माने बादल, बदली, और घटा, घमंड घटा माने कम हो गया। तो यह है यमक अलंकार। अब हम दोनों में यदि भूल उल जाएं तो क्या ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हम दोनों को जाने? कैसे जाने? कोई ट्रिक? तो एक ट्रिक है, लिखते हैं यहां देखें श्लेष, और लिखते हैं यमक। तो एक एक मात्रा को छोड़ दें तो ये आधा है, आधा सा, एक ला, एक, तो 1 1 2, ये 2 सही 1/2, 2.5 हो रहा है। यमक 1 2 3। तो अब इसमें एक शब्द है, मान ले जाए हमने जैसे पढ़ा पानी, तो पानी गए न उबराए मोती मानुष चून। तो पानी का मान लीजिए 2 अर्थ है, 3 अर्थ निकल रहा है। और यमक में आएगा कनक, और एक और बार आएगा कनक, और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो गिनती में देखेंगे तो ये ज्यादा है, ज्यादा का ज्यादा, कम का कम। ये चिपका हुआ, श्लेष माने चिपका हुआ, अनेकार्थी शब्द। और यमक का 2 बार है, दोनों का अलग अलग अर्थ। तो ये हो गया श्लेष और यमक में अंतर। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पसंद किए होंगे, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।